आज हम सभी श्रवण करेंगे नित्य लीला परिष्टो विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी स्तोत्र श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी का पावन चरित्र। सौम्यं शुद्ध तनुं सुधांशु वदनं सारस्वतं सुंदरम नामानंदपुरम प्रशांत मनसं संसार संतारकम आवाल्याद् भगवत पदाब्ज मधुपम दीनार्तिहं दैवतम वंदे श्री भक्ति विचारकम प्रभुवरम यायावरम स्वामिनम। श्री महाराज ने पश्चिम बंग मेदिनीपुर जिला कांथी महकुमा के अंतर्गत दुर्मुख गांव में भक्त प्रवर श्री गौड़ीय भजनाश्रित पिता, उनके पिताजी पहले से ही श्री गौड़ीय भजन में रत हैं, पद्मलोचन पंडा एवं परम भक्तिमती सरला माता श्रीमती रुक्मिणी देवी के पुत्र के रूप में सन 1908 में वैसाखी शुक्ला द्वितीय तिथि शुक्रवार को जन्म ग्रहण किया। माता पिता ने इनका नाम रखा सर्वेश्वर पंडा। सर्वेश्वर पुत्र संसार में आसक्त न होकर विद्या अध्ययन करके साधु सन्यासी के रूप में परमाराध्यतम श्री श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की सेवा में आत्मसमर्पण करके अपना जीवन सार्थक करे, पिता का यही विचार था। यह सोचकर पुत्र जिस प्रकार से ईश्वरानुरागी हो, जिस प्रकार से उनकी रुचि भगवत भजन में लगे, उसी प्रकार की शिक्षा देने का विशेष रूप से प्रयत्न किया। पितृदेव ने पुत्र को संसार की अनित्यता समझाकर सद्गुरु चरणाश्रय कर श्री हरि भजन करने का विशेष रूप से उपदेश एवं उत्साह प्रदान किया। ये बहुत ही विलक्षण बात है, रेयर, इस जगत में तो बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसे घर में जैसे भक्तिनोद ठाकुर जी भगवान से मांगते हैं ना, जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोरा भक्ता गृह जानी जन्म हाओ मोर। भक्तिनोद ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी अगर आपकी इच्छा से मेरा दोबारा जन्म हुआ, आपकी इच्छा से, तो किसी भक्त के घर में जन्म देना। तो ऐसा ही हम जिनका चरित्र सुन रहे हैं, श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज, इनको भगवान ने ऐसे भक्त घर में ही जन्म दिया। माता पिता पहले से ही गुरु पदाश्रित हैं और उनके जो माता पिता हैं उनका यही विचार है कि हमारा जो संतान रूप में जो जीवात्मा हमारे पास आई, ये भजन निष्ठ हो, भजन परायण हो और गुरुदेव की सेवा में रत हो। तो उन्होंने बचपन से इसी प्रकार से उनकी कंडीशनिंग भी की। और माता पिता स्वयं पुत्र को समझा रहे हैं, अनित्यम असुखम लोके अशाश्वतम दुखालयम। ये बहुत बड़ी बात है खुद से समझाना, वरना इस जगत में क्या होता है, आप ध्यान से सुनना ये बात और सोचना भी। सारे लोग जिन जिन के भी विवाह हो गए, हाँ सबके, वो सब जानते कि कुछ नहीं, बेकार है, बेकार है। अपना एक्सपीरियंस ये कि बेकार है, जंजाल गृहस्थी बेकार है। लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या बोलेंगे, नहीं बेटा शादी तो करनी ही होती है। मतलब उनके पास वो ऑप्शन नहीं होता। शायद वो आध्यात्मिक नॉलेज की कमी के कारण होता है। वो समझ तो रहते कि गड्ढा ही है ये, पर क्या करें, इन्हें भी तो धक्का देना ही पड़ेगा। तो वो समझते भी हैं। मेरी क्लासमेट थी जब हम 10th 11th में थे, तो बोलती थी कि मेरी माँ बोलती है कि बेकार है गृहस्थी, बेकार है शादी, पर बेटा करनी तो तुझे भी पड़ेगी। तो अभी भी याद आता वो। तो ऐसे ही तो सबको पता है कि बंधन है, ऐसा है वैसा, लेकिन फिर भी बच्चों के करने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। तो शायद वो जो हमारी आध्यात्मिक अशिक्षा है उसके कारण होता है। जो आध्यात्मिक रूप से शिक्षित होते हैं तो वो इस प्रकार की उनमें हैबिट्स डेवलप करेंगे या उन्हें सही नॉलेज देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ का विरोध किया जा रहा है, पर अगर उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा सही रूप में देंगे तो सही से गृहस्थ भी तभी हो पाएंगे, वरना ग्रह में ही रह जाएंगे। तो इनके पिताजी स्वयं ही इनको समझाते कि ये संसार अनित्य है और सदगुरु चरणाश्रय की महिमा समझाते, हरि भजन करने का उपदेश और उत्साह देते।
सर्वेश्वर को भी बाल्यकाल से संसार छोड़कर त्यागी सन्यासी जीवन बिताने के लिए विशेष रुचि थी। अध्ययन समाप्त होने के साथ साथ 18 वर्ष की आयु में सदगुरु की खोज में किसी को न कहकर घर से निकलकर श्री पुरुषोत्तम धामपुरी पहुंचे और वहां एक पंडा के घर पर आश्रय लिया। एक दिन समुद्र में स्नान करके लौटते समय एक सन्यासी, और उनका नाम भी दिया गया, श्रीमद भक्ति प्रसून बोधायन महाराज, ये प्रभुपाद के आश्रित जन है, का दर्शन कर बहुत आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम करके कुछ प्रणामी दी। सन्यासी ने इनका सुंदर भक्तिभाव देखकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? तब सर्वेश्वर ने उत्तर दिया, मैं सदगुरु की खोज से यहाँ आया हूँ। सन्यासी यह सुनकर अपने मठ का पता देकर चले गए। वे तुरंत अपराह्न के समय उसी स्थान पर पुरी के श्री पुरुषोत्तम मठ पहुंचे। तब सन्यासी ने इनको लेकर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का दर्शन कराया। 1933 बंगाब्द में अति मर्त्य महापुरुष श्रील प्रभुपाद का दिव्य दर्शन कर तुरंत चरणों में गिरकर रोने लगे एवं श्री चरणों में मन प्राण समस्त समर्पण कर आश्रय पाने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। श्रील प्रभुपाद ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी सेवा में रख लिया। 1926 श्रीधाम मायापुर आकर श्रीमन महाप्रभु के शुभ आविर्भाव तिथि में श्रील प्रभुपाद ने सर्वेश्वर पंडा को वैष्णवी पंचरात्रिक विधानानुसार हरि नाम एवं कृष्ण मंत्र दीक्षा प्रदान कर श्रीपाद सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी नाम रखा। ब्रह्मचारी रूप से श्री चैतन्य मठ के मूल मंदिर में श्री विग्रह के प्रति विशेष अनुराग, प्रीति भक्ति पूर्वक अर्चनादि सेवा करने लगे। श्रील प्रभुपाद के निर्देश से पराविद्या पीठ में श्री हरिनामामृत व्याकरण एवं शास्त्रादि का विशेष रूप से अध्ययन किया। श्रील प्रभुपाद की इच्छा अनुसार श्री चैतन्य मठ के कलकत्ता, ढाका, पटना, गया, काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र इत्यादि शाखा मठों में दायित्वपूर्ण सेवा से श्रील प्रभुपाद के विशेष रूप से स्नेह भाजन हुए। गुरुदेव की प्रसन्नता किस पे है? इनकी प्रसन्नता जब हम प्रैक्टिकली हरि सेवा में नियुक्त हों, केवल बातों से नहीं कि बस हम माला जप करते हम तो हो गए भक्त, ऐसे नहीं, जो सेवा मिले उसको भी ठीक से करना। यह देखकर श्रील प्रभुपाद ने सर्वेश्वर ब्रह्मचारी को 1936 साल जून माह में पुरी धाम चटक पर्वत पर त्रिदंड संन्यास प्रदान किया। आप लोगों में से जो लोग भी प्रभु जी के साथ यानी किसी भी वैष्णव के साथ पूरी यात्रा पर गए हों तो उसमें टोटा गोपीनाथ दर्शन करवाते हैं, उसके बाद एक जगह ले जाते हैं चटक पर्वत, वहां पर प्रभुपाद जी का भजन स्थली भी है। तो वहीं पर इनका फिर संन्यास हुआ, त्रिदंड संन्यास। श्रील प्रभुपाद ने इनका त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार यायावर महाराज नाम रखा। मठ के अन्य सभी श्रद्धालु भक्तों ने श्रील महाराज के मुख से संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व के विषय में सुसिद्धांत पूर्ण व्याख्या सुनकर बहुत संतोष प्राप्त किया। वे बहुत सुंदर गायक व कीर्तनीय थे। अस्वस्थ अवस्था में भी निष्ठा पूर्वक 1 लक्ष नाम संख्या पूर्ण करते थे। अब ये पढ़ते हुए तो मुझे खुद ही शर्म आ रही, क्योंकि जैसे शरीर कुछ ढीला हो परिणाम भी ढीला हो जाता है, लेकिन इनके लिए हो रहा कि प्रभुपाद विशेष करके बोलते थे अपने शिष्यों को 64 माला रोज करनी, जो हमको 16 बोला जाता है, उनके लिए 64 थी वो। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि अस्वस्थ होने पर भी वो अपनी संख्या पूर्ण करते थे, चाहे कैसे भी। श्रीपाद ब्रह्मचारी जी के मधुर कंठ से महाजन गीति व कीर्तन, श्रीमद् भागवत पाठ, सुसिद्धांत पूर्ण व्याख्या एवं विभिन्न दायित्व पूर्ण सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर सन 1936 में श्री नवद्वीप धाम की प्रचारिणी विश्व वैष्णव राष्ट्रसभा में श्रील प्रभुपाद ने श्रीपाद सर्वेश्वर ब्रह्मचारी को राग रत्न एवं ब्रह्मचारी सर्वेश्वर भक्ति शास्त्री ये 2 उपाधि उपहार स्वरूप प्रदान की।
श्रील प्रभुपाद की इच्छा से वे कलकत्ता बाग बाजार स्थित श्री गौड़िया मठ की सेवा में रहे। श्री ब्रज मंडल में श्री दामोदर व्रत के उपलक्ष्य में 84 कोष परिक्रमा पाठ कीर्तन का भार श्रीमद भक्ति विचार यायावर महाराज को देकर सर्वप्रथम अष्टकालीन नाम कीर्तन करके समस्त यात्री भक्त तथा ब्रजवासियों को श्रवण कराया। 12 वर्ष बाद, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है अगली। 12 वर्ष बाद पिता माता को पता चला कि सर्वेश्वर श्रील प्रभुपाद की सेवा में 12 साल तक वो गायब रहे घर से, जैसे समझो माता पिता को पता ही नहीं कि कहाँ गया बच्चा। 12 साल फिर पता चलता है कि प्रभुपाद जी की सेवा में पहुंच गए। श्रील प्रभुपाद की अंतर ध्यान लीला के बाद मेदिनीपुर, श्यामानंद गौड़िया मठ, कांथी, चंद्रकोणा, मायापुर, पुरीधाम आदि स्थानों पर मठ मंदिर विग्रह प्रतिष्ठा करके श्रील महाराज ने अन्यान्य गुरु भ्राता एवं शिष्यों को लेकर समग्र भारतवर्ष में श्रीमन महाप्रभु की वाणी एवं श्रील प्रभुपाद की वाणी का विचार किया। एक समय अपने शिष्य श्रीपाद दामोदर महाराज के पूर्वाश्रम पर कथा करने गए। वहां सुना कि पड़ोसी के घर में एक व्यक्ति को सांप ने काटा है। परिवार के सभी लोग जोर जोर से रोने लगे। यह सुनकर श्रील महाराज ने शिष्यों के साथ जाकर बलपूर्वक रोगी को बीच में सुंदर पवित्र शैया पर रखकर श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की कालिय दमन लीला का पाठ सुनाने लगे। अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से रोगी ने धीरे धीरे मृत्यु से मुक्त होकर शैया से उठकर श्रील महाराज को प्रणाम किया। कुछ घटनाएं ऐसी होती है हमारे जीवन की, आप सबके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी घटना होगी या होगी, कभी हो चुकी होगी या होने वाली होगी। भगवान ऐसा कुछ ना कुछ हमारे थ्रू करवाते हैं जो जिससे हमारा उनमें दृढ़ विश्वास और भी बढ़ता है। जैसे यहाँ पे श्रवण कर रहे कि वो कहीं गए हैं पाठ कीर्तन या कथा करने और सुना कि पड़ोस में किसी को सांप ने काट लिया। अब घर वाले तो बस रो ही रहे, वेट ही कर रहे हैं कि अब तो मरना ही होगा ना इनको, तो सब रो भी रहे, विलाप कर रहे। लेकिन वो वहां पर गए और उनको एक पवित्र शैया पर रख के और क्या किया, उनपे एक्सपेरिमेंट किया, जांचा परखा वाला एक्सपेरिमेंट। भगवान की कालिय दमन लीला सुना रहे। उसको सुनाते सुनाते आश्चर्यजनक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ भी हो गया और उठकर प्रणाम किया। एक समय श्री महाराज एक माह के लिए बाहर प्रचार करने चले गए। इधर कार्तिक व्रत करने के लिए बहुत से भक्त मठ में आए हुए थे। इतने सब भक्तों की कैसे प्रसाद की व्यवस्था होगी, एक पैसा और चावल आदि कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। यह सोचकर मठवासी बहुत चिंतित हो गए। यह उस समय की बात है जब पैसे का इतना वो चलन भी नहीं था और बहुत ज्यादा कीमत भी थी, इतनी सामग्रियों का भंडार, बाढ़ नहीं थी उस समय। आज के समय में तो वस्तुओं की बाढ़ आ गई है, आपको सब कुछ मिल जाएगा बाजार में और पैसे भी मिल जाते हैं, अब इतना इजी है। लेकिन जैसे चावल को ले लें, न मिले हमें 80 रुपए किलो चावल, पर 25-30 रुपए वाले तो मिल जाएंगे, तो उनको इतने सारे भर लो, जितने में 1 किलो भरने उतने में 2.5-3 किलो भर लो। आज के डेट में हर चीज का विकल्प है। आपको वस्त्र खरीदने हैं तो 1000 रुपए का, लेकिन उसके ही जैसा एक आपको 300-400 तक भी मिल जाता है। ऐसी भी सुविधाएं हैं कलयुग की कृपा से। आज के समय में सामान का अभाव नहीं है, भावनाओं का अभाव है। पहले भावनाओं का अभाव नहीं था, सामान का अभाव था, जिस समय की ये बातें हैं। यह सोचकर मठवासी कुछ चिंतित हो गए। ठीक उसी समय श्रील महाराज अपने कांथी मठ में प्रचार से लौटकर आए। मठवासियों ने श्रील महाराज के चरणों में सब कुछ निवेदन किया। यह सुनकर श्रील महाराज ने कहा, क्या तुम सबको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है? जिन्होंने अपने मुख से कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम, यह कभी झूठ नहीं होगा। जो अनंत विश्व का पालन करते हैं, क्या आज अपने भक्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे? सुनो, आप सब मिलकर नाट्य मंदिर में जाकर एक साथ उच्च स्वर से हरिनाम करते रहो, उसके बाद क्या होगा मैं देखूंगा। इसीलिए भगवान को अपने मुख से कहना पड़ा भगवत गीता में, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तव्यम।
ये कैसा है? ये प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला धर्म है जो भगवत भक्ति है। ये ऐसा नहीं है कि हमने सुना हवा में कि भक्ति कुछ होती है, भगवान कुछ होते हैं, ऐसे मिलते होंगे, शायद किसी को दिखते होंगे, शायद किसी ने देखे होंगे। ये क्या है? प्रत्यक्षावगमम धर्मम। आप अप्लाई करो जो आपको फॉर्मूला दिया गया आपके गुरु वर्ग द्वारा, ये श्रेष्ठ वैष्णव धर्म अप्लाई करो, रिजल्ट देखो। तो यही उन्होंने किया। जैसे आप कालिय दमन वाली ये लीला सुनी या अभी सुन रहे योग क्षेमम वहम्यम, सुना ही तो है अपने श्रेष्ठ वैष्णव से, गुरुदेव से, या पढ़ाई तो है भगवत गीता में। पर जब अप्लाई का मौका है तो अप्लाई भी करना है कि देखते हैं ठाकुर जी इसको कैसे करते हैं। बोला तो है योग क्षेमम वहम्यम, तो हम देखते हैं हमारा कैसे करते हैं। चैलेंजिंग मोड में नहीं। या चैलेंज भी ले लो, ठाकुर जिसको भी करेंगे पूरा। पर चैलेंज में ये हो जाता कि भगवान फिर मजबूर नहीं है चैलेंज पूरा करने को। भगवान तो बोल दे तेरी गलती है बेटा, चैलेंज दे रहा मुझे, मैं तो लेता नहीं। तो अगर विनीत भाव से बोलेंगे कि ठाकुर जी हम देखना चाह रहे हैं, आप कैसे करते हो इस सीन में, सॉल्यूशन क्या ढूंढते हो, तो फिर देखेगा। भगवान के ऊपर विश्वास रखो। शरणागत परिपालक भगवान शरणागत की ठीक ही रक्षा करेंगे। श्रील महाराज के वचनानुसार सभी कीर्तन करने लगे। कुछ समय बाद बाहर से एक व्यक्ति ने आकर इन सब से पूछा, श्रील महाराज जी कहाँ हैं? उसे श्रील महाराज के पास ले गए। उस आगंतुक ने श्रील महाराज को प्रणाम करके कहा, गांव से एक धनाढ्य व्यक्ति ने खबर भेजी है कि 1 माह व्रत पालन करने के लिए जो खर्च होगा वह सब सेवा मैं करूंगा। आज के लिए सारा सामान, चावल, मसाला, सब्जी, आटा, मैदा, तेल, घी, मिठाई सब कुछ भेजा है। यह सुनकर जय राधा माधव, जय राधा माधव कहकर श्रील महाराज ने सबको बुलाकर कहा, देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं। आने वाले आगंतुक की बहुत सुंदर सेवा की एवं मठवासी एक ब्रह्मचारी को उस दाता के पास भेजा कि तुम कहना कि श्री गुरुदेव ने आपको निवेदन किया है कि आपने इतनी सेवा की, इसलिए श्री गुरुदेव की इच्छा है। और ये भी सुने, ये अगली लाइन भी बहुत सुंदर है, क्योंकि अभी तक आप लोग बार बार सुन सुन के बोर भी हो गए होंगे कि श्लोक जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, चाहे प्रभु जी हो ऐसे, गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्तापहार का दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। बार बार सुनते हो आप लोग तो शायद परेशान भी हो जाते होंगे। तो एग्जाम्पल भी देखते हैं, जो जिनके पास इतना सारा सामान भेजा गया सेवा, तो सेवा करने वाले को केवल रूखा सूखा उन्होंने धन्यवाद बोल के किनारा नहीं किया। अब हम ये देखेंगे कि उनको क्या दिया उसके बदले। श्रील गुरुदेव ने आपको निवेदन किया है कि आपने इतनी सेवा की, इसलिए श्रील गुरुदेव की इच्छा है कि आप श्री श्री राधा दामोदर व्रत में 1 महीना तक मठ में आकर प्रतिदिन श्रील गुरुदेव के मुखार विंद से हरि कथा सुनो। ये बोला, उसको बस पल्ला नहीं झाड़ दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी, उन्होंने तो जो करना था, जैसे बोला जाता तन सेवा मन सेवा धन सेवा, जिसके पास जो, उनके पास धन सेवा थी उन्होंने वो कर दी। लेकिन जिनके लिए की, अब उनका भी तो दायित्व है कि इनका संसार बंधन ढीला कैसे हो, तो वो होगा हरि कथा से। और तो कोई मेथड नहीं है उसका। हरि कथा सुनेगा व्यक्ति, वो कथा के माध्यम से भगवान हृदय में जाएंगे, तो कलमश दूर होगा हृदय का। इस समाचार के अनुसार उस व्यक्ति ने सपत्नी आकर 1 महीना तक श्रील महाराज के मुखार बिंद से हरि कथा सुनी, जिससे उसका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। व्रत के अंतिम दिन श्रील महाराज के श्री चरणों में नित्य काल के लिए आत्मसमर्पण कर हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके भजन करने लगा। तो अब हो गया ना, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का, और गुरु वो बहवा संति शिष्य वित्तापहार का। धन हरण करने वाले गुरु बहुत होंगे, जो संताप ही हरण कर ले जन्म जन्म के। एक बार हरि भजन में किसी को लगा दिया तो वो कैसा है, जैसा हम सुनते हैं ऐड में LIC का, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अगर हरि भजन में लगा दिया इस जीवन में किसी को, तो यहाँ भी उसका मंगल है, उसी क्षण से मंगल है जब से वो हरिनाम करने लग गया, और जीवन के बाद भी है। उसके बाद भी भगवान देखेंगे कि कैसा जीवन इसको देना है, हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। श्रील महाराज ने में शिष्य वत्सलता का गुण बहुत सुंदर था। अपने शिष्य एवं अन्यान्य गुरु भ्राताओं के शिष्यों को एक समान हृदय से स्नेह और प्यार करते थे।
चलिए, अभी जो हम सुन रहे थे ना ये योगक्षेमम वहाम्यम, तो मुझे एक घटना स्मरण हुई। घटना क्या, वो तो बहुत बड़ा चमत्कार जैसा ही था, भगवान की कृपा। तो उसको शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे इसमें रिकॉर्डिंग भी है, पर एक आध लाइन वैसी हो सकती है, फिर भी देखते हैं। भगवान भरोसे रिस्क लेते हैं। अभी आप ही लोग सुनते, कोई पब्लिक ज्यादा सुनती है नहीं। अभी जब लास्ट टाइम 2 साल पहले जब कोरोना काल चल रहा था, एंड एंड वाला, तो फिर हम सब लोग यात्रा गए, प्रभु जी यात्रा लेके गए भक्तों को। एक बस लेके गए हम, 27-28 लोग। तो बस से ही वृंदावन, फिर राजस्थान में जो जो भी दर्शन है, गोविंद देव, गोपीनाथ, सारे करते हुए, और फिर जयपुर, और उसके बाद गुजरात, इस प्रकार से चलना था। और एन मौके पे जब लास्ट सब हो गया, वहां भी हमने 2-3 जगह ऐसे देखा, भगवान शायद पहले से जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उस हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हुए यात्रा में। जहाँ पे सोमनाथ जी जैसे ही दर्शन किया, फिर था कि अब तो वापसी ही लेनी है। सोमनाथ जी जैसे दर्शन करके आगे चले, बीच में आना था सुदामा जी का जो स्थल है कुछ, तो वहां पर भी जाते ही थे हर बार। लेकिन इस बार क्या, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, भयंकर वाली। फिर ऑप्शन भी दिया प्रभु जी ने सबको कि उतर के चलें, पर फिर इस बारिश में जाए कैसे। तो फिर वहां नहीं जा पाए। अब फिर लग रहा कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, प्लानिंग से तो कुछ अलग चल रहा है, ये प्लानिंग ऐसी नहीं थी। लेकिन चलते चलते फिर जहां पहुंचना था वहां पहुंचे, फिर वहां रुके, वहां दर्शन किए। फिर एक दिन के बाद ही वापस, कि चलो वापस चल रहे। और जैसे ही निकलने लगे, फिर आधे बस सब खुश थे, और के सब बंद। इसमें बहुत सारी माता जी लोग हैं भी जो साथ में थे, मीना भट्ट माता जी वगैरह, ये 2-3 माता जी और थे। आ, नहीं, मीना भट्ट माता जी नहीं थी, मुझे अभी स्मरण नहीं। चलिए, हम जा रहे थे फिर, और ऐन मौके पे बीच रास्ते में कुछ ऐसी घटना हुई कि बस वहीं रुक गई, और कुछ परेशानी खड़ी हो गई, ऐसी कि जो अनकंट्रोलेबल। 2-3 दिन फिर हमको वहीं रुकना पड़ा जहां से निकले थे वापस। फिर सब परेशान भी हो रहे थे, बहुत अजीब अजीब सा भी सीन हुआ। लेकिन उसके बाद भी फिर जिस प्रकार से प्रभु जी ने डिसीजन लिया कुछ ट्रेन से वापस आने का, और जाते समय तो सामान था सारा बस के हिसाब से, गैस भी है, सिलेंडर भी है, बर्तन वर्तन सब कुछ। पर ट्रेन में तो ये अलाउड नहीं होगा, सिलेंडर वगैरह इनफ्लेमेबल है, और छोड़ भी नहीं सकते, और ले जाए भी कैसे। और फिर भगवान भरोसे जैसे भी करके दिमाग चला के चल पड़े। तो उसमें भी देखा कि बीच में फिर लास्ट मोमेंट है कि अब तो बस 8-10 घंटे में उतरना ही है हरिद्वार, हो गया। लेकिन वो होते होते एक बहुत बड़ी समस्या वहां पर आ गई, और कह सकते हैं बहुत भीषण ही समस्या आई, जो भी है पुलिस भी आने को तैयारी कुछ। लेकिन उसी समय तो ये जो है ना योगक्षेमम वहाम्यम, ये काम आया वहां पे। ने भी सोचा ठाकुर जी देखते कि आप अब यहाँ क्या दिमाग चलाते हो, अब बचने का तो उपाय है नहीं, जेल ही जाएंगे तुरंत। ऐसा ही लगेगा कि ये कुछ गैर कानूनी कर दे, अब आप देखो। तो भगवान ने ऐसे बचाए उसमें से कि जिस बेचारे की जिसने हमारी गलती बोली वही फंस गया। फंस क्या गया, उसके भी नुकसान कुछ नहीं हुआ, बस सुनना पड़ा उसको भी 2-4। लेकिन भगवान ने बहुत अच्छे से हमारी रक्षा कर दी, क्योंकि भावना तो हमारी गलत नहीं थी, कार्य गलत कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पर वही याद आ गया कि ऐसे बहुत सारे सीन आते हैं जीवन में, तब हम प्रैक्टिकली ये देख पाते हैं योग क्षेमम वहम यम, तभी। और ऐसे में धीरे धीरे विश्वास भी बढ़ता है कि हाँ सच में भगवान है भी, और हमारे साथ भी है। चलिए, प्रत्येक वर्ष श्री महाराज जी श्री धाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में गौरा विर्भाव तिथि पूजा करके, श्री गुरुदेव की सेवा करके लौटते थे। एक दिन शयन के समय अचानक बिस्तर से गिरकर उन्होंने अस्वस्थ लीला प्रकट की। सन 1961 आश्विन सोमवार कृष्णा षष्ठी तिथि में श्री नरोत्तम दास ठाकुर की तिरोभाव तिथि पूजा थी। उस दिन श्री महाराज ने और अधिक अस्वस्थ लीला प्रकाश की, किंतु पूरे दिन उपस्थित शिष्य भक्तों के बीच अविराम श्री नरोत्तम ठाकुर की कथा कीर्तन करते रहे। अस्वस्थ अवस्था में भी शाम हो चुकी, श्रीमद विष्णु महाराज श्रील गुरुदेव की सैया के पास बैठे थे। ये भी प्रभुपाद आश्रित जन है। श्रील गुरु महाराज निरंतर मुख से श्री हरिनाम करते थे। अचानक जो विष्णु महाराज हैं वो उन्होंने देखा कि एक सुंदर दिव्य ज्योतिर्मय रथ श्रील गुरुदेव की सैया के पास आया। उस पर दिव्य सिंहासन पर श्री श्री राधा कृष्ण युगल रूप से विराजित हैं।
उस रथ में से दो सखी उतरी और कहा, ये हमारी मालती मंजरी। यह कहकर श्री गुरुदेव के निकट आकर कहा, आओ सखी। यह देखकर सखी देह प्राप्त कर श्री गुरुदेव को रथ पर बैठाया और आकाश मार्ग से उत्तर दिशा में वह रथ अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के सबसे प्रिय श्रील गुरुदेव श्री मद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज ने श्री श्री राधा कृष्ण की सायकालीन नित्य लीला में प्रवेश किया। चलिए आज इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।